हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायो का मतलब होता है लिविंग, मेडिकल का मतलब होता है कि जो हॉस्पिटल के रिलेटेड होता है, जहाँ पर पेशेंट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, और उसका जो वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसको कैसे वहाँ से बाहर निकाला जाता है। उस जो जितना भी हमारा वो जितना भी वेस्ट, जितना भी हमारा जो मटेरियल्स है, उसको मैनेज करने की जो सिस्टम होता है उसको हम बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो इसमें दिखाया हुआ है कि वेस्ट क्या है, समथिंग विच इज़ नॉट पुट इनटू प्रॉपर यूजेस एट द गिवन टाइम, यानी कि जो हमारा सामान है वो कुछ टाइम के बाद में एक जो ख़राब सामान हो जाता है, जो यूजेबल नहीं होता है, उसको हम वेस्ट बोलते हैं। जो वेस्ट है हमारा ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट है ये फर्दर जो है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, हाउस होल्ड वेस्ट जो घरों में से आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्री में से आता है, और बायो मेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट जो वेस्ट मटेरियल हॉस्पिटल्स में से आता है, लैब्स में से आता है, डिफरेंट लेबोरेटरीज़ होती हैं, और जहाँ पर पैरामेडिक्स का ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पर भी एक तरह का वेस्ट होता है। वो सारा का सारा जो है बायो वेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये इसके कॉजेज़ हैं: इम्प्रॉपर पैकेजिंग, सेग्रीगेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट। सबसे पहले उसको हमें पैकेजिंग करना है, फिर सेग्रीगेशन करना, अलग अलग करना है उसको हमें, फिर उसका ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद उसको हमें वेस्ट को बाहर फेंकना है। ये देखो जितना भी दिखा रखा है ये डायग्रामेटिक, ये सारा वेस्ट है। इसको हमें रिसाइकलिंग में लाना है ताकि ये बाहर इधर उधर ना मिले और किसी को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। ये इसका क्लासिफिकेशन है। पहला इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसको फेंकने से किसी दूसरे जो पर्सन है उसको डिजीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, वो इन्फेक्शियस वेस्ट के नाम से जाना जाता है। पैथोलॉजिकल वेस्ट जो बीमारी होती है, उस बीमारी के जो कॉजेज़ होते हैं, जो वहाँ से ब्लड निकलता है, जो सेल्स होते हैं, उनको हमें जो है उनको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल वेस्ट। शार्प होते हैं, जैसे हमने निडिल को कहीं पे यूज़ किया तो वो शार्प में आता है, या इसके अलावा जो सर्जरी करते हैं उसमें शार्प निकलते हैं वहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो मेडिसिन्स होती है, दवाइयाँ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो बेकार हो जाती हैं कुछ, वो फार्मास्यूटिक्स वेस्ट में आता है। जीनोटॉक्सिक यानी कि वेस्ट होते हैं, जीनोटॉक्सिक इसमें जीन्स होते हैं यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको जीनोटॉक्सिक और जहरीले होते हैं। वो केमिकल वेस्ट जो केमिकल्स होते हैं, लेबोरेटरी में हम केमिकल यूज़ करते हैं, कोई भी टेस्ट करना हो तो हमें केमिकल हम यूज़ करते हैं, वो केमिकल वेस्ट में आता है। और उसके बाद में जो है वेस्टेज विद हाई कंटेंट ऑफ द हैवी मेटल्स, जिसमें मेटल्स होते हैं वो भी एक तरह से, जैसे मरकरी है, मेटल्स है, ये सब इसमें आता है। और प्रेशराइज जो कंटेनर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, वो प्रेशराइज प्रेशर होता है उनके अंदर में, उनको भी ठीक तरीके से हमें हैंडल करना है। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो हम एक्सरे करते हैं, अलग अलग तरह के एक्सरे रेज होती हैं, बीटा रेज, एक्सरे रेज है ना, इनको भी वेस्ट को ठीक तरीके से हमें मैनेज करना है। ये क्लासिफिकेशन में बायोमेडिकल वेस्ट में सबसे पहले जो है इन्फेक्शियस वेस्ट सस्पेक्टेड टू द कंटेन्स पैथोजन, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगाई, ये सब जिसके अंदर होते हैं उनको हम इन्फेक्शियस वेस्ट कहते हैं। और ये बहुत जल्दी जो है टच में आने के बाद डिजीज़ हो जाती है, और सफिशिएंट क्वांटिटी जो है बीमारी इनके अंदर सस्टेबल होती है, और ये होस्ट के अंदर से निकलता है। ये क्वेश्चन है, ये बायो मेडिकल हैजार्ड्स का ये मोनोग्राम है। इन्फेक्शियस वेस्ट जो है वो नोटिफाई करते हैं पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, और इसका जो है यहाँ पे एक डायग्राम है जो प्रॉपर तरीके से ये समझाया हुआ है, ये निशान वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट का ये पूरा सिंबल होता है। इसके बाद जो अगला है वो है कैटेगरी इंक्लूड्स
कल्चर हैं, जितने हम कल्चर लगाते हैं लेबोरेटरी में, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, पस कल्चर, जितने भी ये स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं लेबोरेटरी के, उनको ठीक तरीके से जो है हमें बाहर उसको हमें मैनेज करना चाहिए। ये सारे के सारे कल्चर लगाए हुए हैं लेबोरेटरी में, और ये ठीक तरीके से हमें इसको वेस्ट करना है। वेस्ट जो है जब सर्जरी के दौरान पेशेंट और इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, ये नीचे दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे ये सारा जो ब्लड आया वहाँ से, और ये इन्फेक्टेड एनिमल्स है जो लेबोरेटरीज़ में होते हैं। हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में जो एनिमल्स रखते हैं उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, उनको हम इन्फेक्टेड मटेरियल देते हैं, तो उनको भी ठीक तरीके से हमें बाद में उनको डिस्पोज करना है। ये है हमारे जो पैथोलॉजिकल वेस्ट हैं। पैथोलॉजिकल वेस्ट का मतलब होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन फीचर्स और फीटस एंड द एनिमल। इसमें कार्सियस जो होते हैं ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, सारे यूरिन वगैरह सारा चीज़ आता है इसके अंदर में। तो इस तरीके से ये दिखाया हुआ है। इनको हमें जो है इस वेस्ट को हमें ठीक जगह पर इसको हमें डिस्पोज करना है। शार्प वेस्ट होते हैं, शार्प में जो आइटम्स आते हैं हमारे वो होते हैं जैसे निडल्स, स्कैपल, ब्लेड्स, नाइव्स, इन्फ्यूजन सेट, साज, ब्रोकन ग्लास, नेल्स, ये सारे के सारे जो हमारे ये शार्प हैं। इनको अगर ऐसे ही बाहर हम खुले में नहीं देख सकते हैं, रख सकते हैं इनको, तो इनको हम क्या करते हैं इंसिडिनेट करते हैं, जलाते हैं पहले जो शार्प होते हैं, उसके बाद फिर इनको हम क्या करते हैं, इनको फिर हम डिस्पोज्ड करते हैं। ये जो हैं इसमें फार्मास्यूटिकल वेस्ट होते हैं। फार्मास्यूटिकल वो वेस्ट होते हैं जिसमें ड्रग्स आते हैं, दवाइयाँ आती हैं इसके अंदर में, और एक्सपायर होने के बाद में उनको अनयूज, स्प्लिट या कॉन्टामिनेट जितने भी होते हैं उनको हम जो हैं कहाँ उनको हमें रखना है, कैसे हमें डिस्पोज करना है, इसके द्वारा हम वो बताते हैं। देखिए एरोसोल, इसमें पेस्टिसाइड्स जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, कार बैटरीज़, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। ये ड्रग्स, वैक्सीन्स, सिरा, तो इनको सबको हमें एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है। एक होते हैं जिसको बोलते हैं जीनोटॉक्सिक वेस्ट, यानी कि इसमें क्या होते हैं, इसमें टेट्रोजेनिक होते हैं, कार्सिनोजेनिक केमिकल होते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है म्यूटोजेनिक होती है, हैजार्डियस होते हैं ये, और ये फटाफट ये जो है हाईली इन्फेक्टेड होते हैं। ये डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है इसमें। ये सारे के सारे जो वेस्ट होते हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, और इन वेस्ट को हमें प्रॉपर तरीके से जो है इनको डिस्पोज करना है, नहीं तो किसी को इनके द्वारा जो है कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। और इट रेज ये बढ़ाते हैं, सीरियस सेफ्टी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इनके द्वारा, और हॉस्पिटल्स में भी, और डिस्पोजेबल करने के बाद भी इनको। इसलिए हमको प्रॉपर जो अटेंशन देना है इनके ऊपर, स्पेशल अटेंशन देना है, इनको हमें ठीक तरीके से बाहर फेंकना है। जैसे इट इंक्लूड्स सर्टेन साइटिक जो हैं, ये क्या होते हैं, साइटोसेटिक जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं, ड्रग्स हैं, वोमिट्स, उल्टियाँ, यूरिन, फिसिस, लेटरिंग जो होती है, ये सारे के सारे जो पेशेंट के द्वारा आते हैं, जो ट्रीटेड हो रहे हैं, जिनको इलाज चल रहा है, तो उनके द्वारा जो हैं ड्रग्स, केमिकल्स और रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं उनको हमें डिस्पोज करना है। उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, उसको प्रॉपर मैनेज करना है, ऐसे ही हमें कहीं पे उसको डिस्कार्ड नहीं करना है। ये है हमारा केमिकल वेस्ट। हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स में और लेबोरेटरी में जो हम यूज़ करते हैं। कुछ सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, और कुछ गैसियस होते हैं, गैस के रूप में। ये सॉलिड वेस्ट है हमारा, मेडिसिन्स होती है। ये हमारे लिक्विड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इनको क्लीनिंग के लिए, और इसके अलावा जो है टेस्ट के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद गैसियस केमिकल हैं, इसमें गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एथिलीन ऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। इन सब को हम जब यूज़ करेंगे उसके बाद इनको डिस्पोज करने का जो टेक्निक है हमारा वो प्रॉपर होना चाहिए। ये जो है केमिकल वेस्ट जो है हमारे हैजार्ड्स होते हैं, वो नॉन हार्जियस होते हैं, और कंसीडर करते हैं ये हार्जियस इनटू लिस्ट वन ऑफ द जो नीचे हमने दिए हैं प्रॉपर्टीज़। टॉक्सिक जहरीले, कोरोसिव जिसमें एसिड्स होते हैं, पीएच जिसको कहते हैं किसी के ऊपर एसिड डाल दिया तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनका पीएच 2 से लेकर 12 तक होता है। फ्लेमेबल जो आग लगाते हैं, रिएक्टिव जो रिएक्शन करते हैं, जीनोटॉक्सिक जो जीन को टॉक्सिक कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि उसका जीन जो है वो डेंजरस होता है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसको हमें ठीक तरीके से डिस्पोज करके उसको हमें बाहर फेंकना है, डिस्कार्ड करना है। ये है हमारा वेस्ट विद हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स, ये सब मेटल में आते हैं। इट रिप्रेजेंट द सब कैटेगरीज ऑफ द हजार्डियस केमिकल्स वेस्ट। इट इज़ द
यूजुअली हाईली टॉक्सिक, बहुत खतरनाक। बैटरीज में देखो कितना सारा केमिकल होता है। हमारा थर्मामीटर कभी टूट जाए, उसमें मरकरी होता है, मेटल होता है उसके अंदर में। ब्लड प्रेशर गेज होता है, ब्लड प्रेशर में हमारा क्या होता है, वहाँ पे उसमें होता है मरकरी, वो भी बहुत डेंजरस होता है। तो मरकरी के क्या होगा, वो एक जहरीला सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है वो। ये दिखा रखा है यहाँ पे, ब्रोकन ऑफ द मरकरी, और थर्मामीटर टूट गया हमारा, मरकरी बाहर आ गया वहाँ पे। ये सेल है हमारा जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारा बीपी अपरेटस है, इसके अंदर भी मरकरी होता है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं डेंजरस होते हैं, और इनको हमें ठीक तरीके से डिस्पोज करना है। ये हमारे क्या हैं, प्रेशराइज्ड हैं। प्रेशराइज्ड में जैसे एनेस्थीसिया गैसेज हैं, एथिलीन ऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, कंप्रेशर एयर है। तो जितने भी यहाँ पे टाइप्स के गैसेज होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। जैसे प्रेसने सिलेंडर होते हैं, कभी कभी सिलेंडर फट गया है ना, और कार्टरी गैस होती हैं, एरोसोल कैंस होती हैं, ये सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। और जितने भी होते हैं वहाँ पे आग बुझाने के लिए जो गैसेज हैं उनका हम यूज़ करते हैं, या ऑक्सीजन देने के लिए हम गैस यूज़ करते हैं। तो ये सारा है हॉस्पिटल में हमारा सामान यूज़ होता है। ये हमारे जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, रेडियो एक्टिव मतलब उसमें रेजेस होते हैं, गामा रेज, एक्सरे रेज, अल्फ़ा रेज, डिफरेंट टाइप्स की जो रेज होती हैं वो हमारे लिए एक तरह से कैंसर का काम करती हैं, बॉडी में वो कैंसर कर देते हैं। तो उनसे हमें बच के रहना है। उनमें जब एक्सरे होता है तो उसके पास कोई नहीं जाता है, दूर होना चाहिए। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो हैवी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और उनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। दे हैव लो पेनिट्रेशन, इनकी पेनिट्रेशन कम होती है, और हैजार्डियस होते हैं ह्यूमन मोस्टली, जो इनहेल्ड करते हैं, अंदर लेते हैं सांस के थ्रू, और इंजेस्टेड हमारे अंदर चले जाते हैं, और फिर हमारी बॉडी को ये इन्फेक्टेड करते हैं। ये हमारे क्या हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और सिग्निफिकेंट होते हैं, और ये पेनिट्रेट करते हैं हमारी स्किन को, अंदर चले जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं चलेगा, और हमारी हेल्थ को ये ख़राब करते हैं। और आयोनाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होती हैं, हमारे सेल के अंदर जाके वहाँ पर वो प्रोटीनियस जो है कंपार्टमेंट बनाएंगे, वहाँ पे अपना जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये प्रोटीन होती है, उसके साथ वो जुड़ जाते हैं। गामा रेज जो होती हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं, एक्सरे की तरह होती है, और ये शॉर्टर वेवलेंथ होती है इनकी, और ये पेनिट्रेट करते हैं, पावर होती है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, और हाईली ये लेड सील्डिंग रिक्वायर होता है इनके लिए, रिड्यूस द इंटेंसिटी। ये इसमें इसका निशान दिखाया हुआ है। और ये जो हैं गामा और जो एक्सरे हैं, ये रेज इसमें इस तरीके से ये खतरनाक होती है हमारे लिए। ये है सोर्स ऑफ बायो, जो हमारे वेस्ट, जो हमारा वेस्ट है, बायो मेडिकल जो वेस्ट है हमारा, हॉस्पिटल हेल्दी केयर कंटेंट है ये वाला ब्लड, जो हमारा ब्लड बैंक्स होते हैं, ब्लड बैंक में हम ब्लड देते हैं, वहाँ पे डोनर आते हैं, वहाँ से ब्लड लिया जाता है लोगों की जो लाइफ को सेव करने के लिए। ये हमारा जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करना है ब्लड को, हमें सीरम को सेपरेट करना है, हमें इंक्यूबेटर को यूज़ करना है, ऑटोक्लेविंग को यूज़ करना है। ये सब जो है एक तरह से वो इंस्टीट्यूशन और लेबोरेटरी में आता है। ये जो है हमारी जो है यहाँ पे स्टेप्स इन द मैनेजमेंट बायोमेडिकल वेस्ट है ये पूरा का पूरा। यहाँ से जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने इसको जो स्टार्ट किया है सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेटेड, उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट अलग करेंगे उसको हम, उसके बाद कलेक्शन करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे वेस्ट का, उसके बाद हम उसको स्टोरेज करेंगे वेस्ट को, और बियॉन्ड 24 घंटे में ये काम होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर हो जाएगा, उसको हमें ले जाना है, फिर उसको ट्रीट करना है, हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है, ताकि वो जब फेंकें हम कहीं पे भी जाके किसी और पर्सन को, ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्शन ना करे। ये हमारा जो है कलर कोडिंग के हिसाब से यहाँ पे सेग्रीगेशन बताया हुआ है कि बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसमें कलर के हिसाब से कैसे हम सेग्रीगेशन करते हैं। येलो कलर की हमारे पास एक बैकेट्स होती है, उसमें जितने भी हैं ह्यूमन, एनिमल, एनाटॉमिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट और सोइल्ड जो है मिट्टी, कॉटन, ड्रेसिंग, इलनेस और बेडिंग जो है वो इसमें लेते हैं। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उनको इंसिनेशन कर सकते हैं, जला सकते हैं, उनको हम बर्न कर सकते हैं, और डीप ब्यूरिल मतलब नीचे गड्ढा खोद के ज़मीन में उसको गाड़ सकते हैं। रेड कलर में क्या होते हैं, ट्यूबिंग्स होती हैं, कैथेटर्स होते हैं, आईवी सेट होते हैं, इंट्रावेनस जो वेस्कुलर जो सेट होते हैं, उनको हम ऑटोक्लेविंग करेंगे, माइक्रोवेविंग करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद उसको हम वहाँ पे उसको डिस्पोज करेंगे, बाहर फेंकेंगे। ब्लू और वाइट में क्या होगा वहाँ पे, उसमें शार्प जो होंगे वेस्ट शार्प होंगे, निडल, सिरिंज, स्कैपल्स, ब्लेड्स एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इनको पहले हम ऑटोक्लेव करेंगे या माइक्रोवेविंग करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट देंगे, इनको हम डिस्ट्रक्शन करेंगे,
शेडिंग करेंगे, उसके बाद इसको हम आगे कहीं पे इसको डिस्पोज करेंगे। ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर में हम डिस्कार्ड करेंगे जो मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं। इंसिनरेशन एस, उनकी राख जो हमने जलाया था उसकी जो राख बचते हैं उसको एस बोलते हैं, उनको रखेंगे। केमिकल वेस्ट को हम उसमें रखेंगे और उसके बाद डिस्पोज करेंगे सिक्योर लैंडफिल, कहीं पे ज़मीन में गड्ढा खोद के, वो भी सिक्योर होना चाहिए, कोई वहाँ पर नहीं होने, दोबारा वहाँ पे खुदाई नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर हम इनको रख देंगे, गाड़ देंगे इसको। ये हमने बताया था। अभी जो है यहाँ पे ये येलो कलर है, इसमें रेड कलर का हमारा बीन्स है, ये ब्लू कलर का बीन्स है और ये ब्लैक कलर का बीन्स है। ये सारे बीन्स होते हैं, इनमें अलग अलग टाइप के जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट है उनमें हम वेस्ट इनमें डालते हैं। ये अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था उसके द्वारा इसमें हम डालते हैं। थैंक यू बच्चों, मैंने आपके यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया है कि जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है हम किस प्रकार उसको हैंडलिंग करते हैं और कैसे उनको लेके अलग अलग कलर जो कोडिंग होते हैं हमारे उनके अंदर हम उनको लेते हैं और लेने के बाद उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, उसके बाद उनको हम डिस्पोज करते हैं। तो बच्चों धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और ये स्लाइड आप ठीक से सुनो।